Hello, this is Manukul, motivational speaker and success coach. I assure you that next 15 minutes will completely change your life. So stay with me. आखिर आज के मनुष्य को हो क्या गया है? एक बार किसी ने नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर अल्बर्ट स्विट्जर से इसके बारे में पूछा। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, Men simply don't think. Men simply don't think. आज मनुष्य ने सोचना बंद कर दिया है। ये बात 1956 में डॉक्टर स्विट्जर ने कही थी, लेकिन आज भी उतना ही सही है। मनुष्य सोचता नहीं है। मैंने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा था कि हर 20 में से 19 आदमी को ये भी मालूम नहीं कि वो सुबह उठता क्यों है। आदमी काम पर क्यों जाता है? जवाब था कि सब जाते हैं इसलिए मैं भी जाता हूं। मतलब मनुष्य दूसरों को देखकर काम कर रहा है, सोचकर कुछ नहीं करता। मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैंने आज तक 6 लाख लोगों को ट्रेन किया है, मोटिवेट किया है और देखा है कि हम अभी भी वही काम कर रहे हैं जो आज से 50 साल पहले करते थे। ऐसा आखिर क्यों है कि हम सोचते ही नहीं? हम अपने माइंड, ब्रेन, हार्ट, बॉडी को यूज करना नहीं जानते। कारण बड़ा साफ है, हम कभी भी उस चीज की वैल्यू नहीं करते जो हमें मुफ्त में मिली हो। और हमारा ब्रेन, माइंड, हार्ट, बॉडी, एयर, वाटर, ड्रीम्स, गोल्स, लैंड, फैमिली, माई कंट्री, ये जितनी चीजें हैं हमको जन्म के समय मुफ्त में ही हमारे ईश्वर ने मुझे दे दी। तो हमने इसे ग्रांटेड समझ लिया। हमने इसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। कुछ भी खा लिया, कुछ भी सोच लिया, कुछ भी देख लिया, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी कर लिया। वेरी कैजुअल टुवर्ड्स गॉड्स गिफ्ट। हां, हमने ध्यान जरूर दिया है, लेकिन कार पे दिया है, मकान पे दिया है, कपड़ों पर दिया है, सोने चांदी पे दिया है, क्योंकि उसको हमने खरीदा है। 90% मनुष्य तो अपने बच्चों और अपनी फैमिली पर भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भी तो मुफ्त में ही मिली है। चारों तरफ मारामारी, चारों तरफ बीमारी, ये सब क्या है? लेकिन हमें इतना समझना चाहिए कि जो भी चीज हमें ईश्वर ने मुफ्त में दिया है, वही सारी चीजें हमारी जिंदगी की धरोहर हैं, वही हमारे जीवन का आधार है। मकान, कार, गाड़ी, बंगले ये फिर से आ जाएंगे, लेकिन अगर एक बार हमारा मन, हमारा शरीर खत्म हुआ, खराब हुआ, तो बहुत मुश्किल होगी जीने में। आखिर हम सोचते क्यों नहीं है? क्योंकि सोचना एक एक्टिव क्रिया है। हम जो सोचते हैं उसे हम सोचना नहीं कह सकते, वो तो रिपीटेड थॉट्स हैं। विवेकानंद ने कहा, हमारे मन में 60,000 थॉट्स बॉम्बार्ड हो रही है 24 घंटे में। लेकिन आप अपने आप को जरा ध्यान से देखें तो 59,999 थॉट्स रिपीटेड थॉट्स हैं। यानी कल जो आप सोच रहे थे, कल जैसा सोच रहे थे, आज भी वही है। यानी कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी क्रिएटिव नहीं है। और लाइफ इज अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। हमें सफल होने के लिए क्रिएटिव बनना होगा। हमें अपने आप को नए तरीके से सीखना होगा, सोचना। तब जाकर हम अपना जीवन नया बना सकते हैं। आपको पता है कि सोचना सबसे बड़ा काम है मनुष्य का, क्योंकि केवल मनुष्य ही है जो क्रिएटिवली सोच सकता है। आज मनुष्य आत्मघाती हो गया है, डिस्ट्रक्टिव हो गया है, केवल मरना चाहता है या मारना चाहता है, जबकि हमें क्रिएटिव होना चाहिए था। इसका कारण है कि हमने अपने मन को ठीक से समझा नहीं है। मन हमको बनाना है, हम मन के साथ नहीं पैदा हुए थे। मतलब कॉन्शियस माइंड को हमें कॉन्शियसली बनाना है, होश में बनाना है, लेकिन हम तो बेहोश हैं। दूसरों को समझने में, दूसरों को जानने में, दूसरों को देखने में
हम जब पैदा हुए तो हमारे पास केवल सबकॉन्शियस माइंड था, इमोशनल माइंड था, लॉजिकल और रीजनिंग माइंड नहीं था। लॉजिकल और रीजनिंग माइंड हमें बनाना है, और यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे कंधों पे। अब जरा इसको ठीक से समझते हैं। आखिर हमारा मन है क्या? हमारा मन एक खेत के जैसा है। हम इसमें जो भी बोएंगे वही हम काटेंगे। हमारा मन कभी नहीं रोकेगा, कभी सलाह नहीं देगा कि हम क्या बोएं। ये हमारी चॉइस है, ये हमारा डिसीजन है कि हमने अपने खेत में क्या बोया है और हम क्या बोना चाहते हैं। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, और वैसे ही अगर हम बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। बाइबल ने कहा, एज यू शो सो शैल यू रीप। तो क्या बोया है मैंने अपने मन में, अपने मन रूपी खेत में, किस सोच को खाद दिया है, किस सोच को पानी दिया है, वही तो उगेगा, वही तो बड़ा होगा, और वही तो हम फिर काटेंगे। एक बात और, सोच बिल्कुल बीज के जैसा है। हमारी सोच ही हमारा कल, हमारा भविष्य का निर्माण कर रही है। जरा ठीक से देखें, आज आप जो भी हैं, टीचर हैं, मैनेजर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, खुश हैं, नाखुश हैं, वो सब आपकी ही देन है, आपके कल के सोच की देन है। आप ही ने सोचा था डॉक्टर बनने का और आप डॉक्टर हैं। आप ही ने सोचा था इंजीनियर बनने का और आप इंजीनियर हैं। आप ही ने सोचा था कि मेरा मन नहीं लगता, मैं बीमार हो जाऊंगा, और आप बीमार हैं। इसमें आप किसे दोषी ठहरा सकते हैं? ये सब आपने बनाया। यू आर द क्रिएटर। माइंड इज द क्रिएटर। अब जो हमारा भविष्य बनेगा वो हमारी आज के सोच पे बनेगा। हम आज जैसा सोच रहे हैं वैसा ही मेरा कल का निर्माण होगा। आपका काम वही होगा, आपका शरीर वही होगा जैसा हम आज सोच रहे हैं। जीवन केवल एक सोच है, क्योंकि थॉट कंटेन्स एनर्जी, वाइब्रेशन, एंड हमारा जो सीड है, जो किसान जमीन के अंदर डालता है, उसके अंदर भी एनर्जी है और उसके अंदर भी एक वाइब्रेशन है। जिस सोच को हम बार बार अपने मन में जगह देंगे, जिस सोच के बारे में हम बार बार सोचेंगे, हमारा शरीर, हमारा एक्शन, हमारा भविष्य वैसा ही हो जाएगा। माइंड में इतनी ताकत है। लोग कहते हैं कि मन हमारे शरीर का हिस्सा है, शरीर के अंदर है मेरा मन, लेकिन मेरे अनुसार हमारा शरीर मन के अंदर है। बिल्कुल उल्टा। मन का हिस्सा शरीर है, शरीर का हिस्सा मन नहीं है। मन ठीक तो शरीर ठीक, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी हमारा सारा ध्यान हमारे मन पर होना चाहिए, हमारे माइंड पर होना चाहिए, क्योंकि वही तो सब है, वही तो जीवन है, वही तो मेरा भविष्य है। लेकिन हमारा ध्यान, फोकस आज कहां है? इस इंटरनेट के जमाने में, इस 4G और 5G के जमाने में, इस फेसबुक के जमाने में हमारा ध्यान किधर है? जरा ध्यान से सोचें। हमारा ध्यान दूसरों पर है, हमारा ध्यान समाज पर है, हमारा ध्यान फेसबुक, इंस्टाग्राम पे है, हमारा ध्यान मोदी, राहुल, विराट, माही, धोनी, अडानी, बिल गेट्स। हमारा ध्यान केवल बाहर है। तो मनोविज्ञान कहता है, आप जिसके बारे में ज्यादा सोचेंगे, आप जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान लगाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा। तो आज देखें चारों तरफ कौन सी चीज बड़ी हो रही है। फेसबुक का टर्नओवर बढ़ गया, मोदी जी सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो गए, सबसे बड़े हो गए। अडानी, अंबानी का टर्नओवर बढ़ गया, माही सुपरस्टार हो गया, विराट कोहली सुप्रीम स्टार हो गया। यानी अगर हमने अपना ध्यान दूसरों पे न लगा के अपने ऊपर लगाया होता, अपने मन पर लगाया होता, अपने शरीर पर लगाया होता, तो आज हम भी बड़े होते,
अमीर होते, स्वावलंबी होते और कुछ और होते, स्वस्थ होते। ये सब खेल मन का ही तो है, ये माइंड गेम है। आज हम जो भी हैं, जैसा भी हैं, भूल जाइए। अभी से अगले 30 दिन तक अपने मन को देखिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, अपने मन को दिशा दीजिए। फिर से मन रूपी खेत में एक नया बीज बोइए, एक नया सोच लगाइए और उसके पहले आप जरा चास लगाइए। आपने खेती के नियम सुने होंगे, जब कोई नया बीज बोया जाता है, नई खेती की जाती है, तो उसके पहले जमीन पे चास लगाई जाती है। चास का मतलब वीड्स को, घास को, पतवार को, गंदगी को उससे साफ किया जाता है, धरती को पवित्र किया जाता है। इसका मतलब बड़ा सीधा है। हम जो पुरानी हैबिट से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम जो पुरानी सोच से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसको हटाने का है और एक नई सोच डालने का है, एक नया हैबिट क्रिएट करने का है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करने का है। आपको मालूम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिलीफ? बिलीफ मीन्स रिपीटेड एंड रिपीटेड थॉट्स। हम एक ही चीज को बार बार अगर सोचेंगे, बार बार करेंगे, बार बार देखेंगे, तो वो मेरी हैबिट हो जाएगी और वो फिर हैबिट अगर हमने बार बार कंटिन्यूड किया तो वो मेरी बिलीफ सिस्टम हो जाएगी। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि आपसे गलती कहां हुई है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, अगर अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी काम में हो, तो हमें पहले अपने सोच पे काम करना पड़ेगा और अपनी सोच को ठीक करना पड़ेगा, उसको दिशा देनी पड़ेगी। आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पिछले दिनों अनुभव किया है। यह संसार नियमों से चलता है, नेचुरल लॉ जिसे कहते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशंस, लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अगर हम ये सोचते हैं कि कोई मनुष्य इन नियमों के खिलाफ काम करके जीत जाएगा, सफल हो जाएगा, तो शायद हम गलत समझ रहे हैं। अभी पिछले दिनों न्यूज में विजय माल्या, नीरव मोदी, अनिल अंबानी बहुत चर्चा में रहे। क्या कभी आपने ध्यान दिया क्यों? आखिर ये क्यों इतने न्यूज में बने हुए? क्योंकि इन लोगों ने उस नेचुरल लॉ के खिलाफ काम किया। और वो नेचुरल लॉ क्या था, क्या है? लव पीपल, यूज मनी। लेकिन उन्होंने क्या किया? दे लव्ड मनी एंड यूज्ड पीपल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेचुरल लॉ है लोगों को प्यार करें, इस प्रकृति को प्यार करें, इस और मनी को, धन को यूज करें। लेकिन उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। उन्होंने पैसे को प्यार किया, मनी को प्यार किया और लोगों को अपने फायदे के लिए यूज किया, धोखा दिया, झूठ बोला। ये लॉ नेचुरल लॉ के खिलाफ है। उन्होंने अपना लॉ बनाने की कोशिश की। अगर हमें रिच होना है, अगर हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, सफल होना है, तो हमें हमारे मन को डिसिप्लिन्ड बनाना होगा। नहीं तो फिर ये माल्या, ये नीरव मोदी कोई एक नहीं है, पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश की और अपने पृथ्वी के बनाए हुए नियमों के खिलाफ काम करने की कोशिश की। आप जरा ध्यान से देखें, जिसने भी अपना नियम बनाने की कोशिश की वो सारे खत्म हो गए, लेकिन ये संसार, ये पृथ्वी आज भी चल रही है। आज से 30 दिन तक आप कुछ नया करें, चाहे आप जो भी हो, हाउसवाइफ हो, टीचर हो, मैनेजर हो, बिजनेसमैन हो, जो भी आप हो, आप नया करें। पहला काम करें, अपने मन को देखना शुरू करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने मन को देखना शुरू करें। दूसरा, अपने मन में कोई नेगेटिव सोच उठे तो तुरंत उसे पॉजिटिव सोच में बदलें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने मन में कोई नेगेटिव सोच आपके उठे तो तुरंत उसे पॉजिटिव में बदलें। तीसरा, इसके लिए एक गोल बनाएं कि मुझे करना क्या है।
बिना गोल के लाइफ का डायरेक्शन नहीं होता है। लाइफ नीड्स डायरेक्शन। जीवन को एक दिशा चाहिए। आप अगर किसी एक जहाज में बैठ जाएं और उस जहाज में कोई कैप्टन न हो तो क्या आप सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं? द बिग क्वेश्चन आई एम आस्किंग। अगर आपको पता हो ट्रेन में बैठे हैं और आपको यह मालूम हो जाए कि उस ट्रेन का पायलट नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो क्या आप उस ट्रेन से यात्रा करना चाहेंगे? मुझे लगता है नहीं। इसलिए एक गोल बनाएं, मुझे क्या करना है अपने जीवन में। अच्छा टीचर बनना है, अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा फादर बनना है, अच्छा मदर बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है, अच्छा प्रोफेशनल बनना है। फिक्स ए गोल, और वो रिटन गोल होना चाहिए। और उसके बाद अपनी पुरानी हैबिट्स को नए हैबिट्स में कन्वर्ट करें। आप जो भी काम पीछे कर रहे थे और उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग इन ए डिफरेंट वे। आप थोड़ा नया सोच करें कि आखिर मेरे को क्यों नहीं मिल रही थी। और ये 30 दिन केवल अपने लिए। इसके लिए डिसिप्लिन, डिजायर और डेडिकेटेड एफर्ट्स की जरूरत होगी। ये 3 के बिना हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते। रोज अपने गोल की तरफ आगे बढ़ें, एक एक कदम। क्यों? क्योंकि सक्सेस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी आइडिया। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडिया। आज में जीना शुरू करें, कल की चिंता बिल्कुल नहीं कि कल क्या होगा, क्योंकि कल एक धोखा है। हमारा कल आज के ऊपर निर्भर है। हम आज जैसा सोचेंगे, जैसा काम करेंगे, वैसा ही मेरा कल होगा। टीवी और फेसबुक को 30 दिन के लिए बंद करें। कोई न्यूज नहीं पढ़ें, कोई न्यूज पेपर 30 दिनों तक पढ़ना नहीं है। केवल अपना मन, केवल अपनी सोच, केवल अपना शरीर, केवल अपना गोल और केवल अपने ऊपर ध्यान। मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, मैं कैसे जी रहा हूं अपनी जिंदगी को। आप देखेंगे 30 दिनों के बाद आप एकदम एक नए मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। आपका वो नया जन्म होगा जिसको हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा द्विज। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। एक जन्म मेरे मम्मी पापा ने दिया है, अब दूसरा जन्म मुझे खुद देना है। और वो जन्म 30 दिन में हो सकता है अगर हम अपने आप को देखना शुरू करें तो। इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, आई लव माई सेल्फ, सेल्फ मास्टरी बुक। हम कैसे अपने आप को देखें, हम कैसे अपने जीवन को देखें, हम कैसे अपनी रोज की दिनचर्या को देखें, हम कैसे अपने रोज की जिंदगी को आगे बढ़ाएं, हम कैसे अपने गोल को फिक्स करें, हम कैसे एक एक दिन को, एक एक दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट को इवैल्यूएट करें और अल्टीमेटली हम 60 दिनों के अंदर, मैं तो कहूं 30 दिनों के अंदर अपना मास्टर खुद बन जाए। दैट इज कॉल्ड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा देखें हमारे ग्रेट फिलोसफर्स ने क्या कहा। आपको शायद सुन के आश्चर्य होना चाहिए कि जितने भी फिलोसफर्स थे, किसी भी धर्म के हों, उनका एक ही मत है कि केवल सोच के चलते ही मनुष्य आगे बढ़ता है। बॉब डायलन सेड, ऑल आई कैन डू इज बी विथ मी, ऑल आई कैन डू इज बी मी, हुएवर दैट इज। सुजुकी ने कहा, आई एम एन आर्टिस्ट एट लिविंग, माई वॉक ऑफ आर्ट इज माई लाइफ। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम एन आर्टिस्ट एट लिविंग, माई वॉक ऑफ आर्ट इज माई लाइफ। रॉकफेलर सीनियर ने कहा, इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू शुड स्ट्राइक आउट एंड ऑन ए न्यू पाथ। इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड यू शुड स्ट्राइक आउट ऑन ए न्यू पाथ। बुद्धा सेड, all that we are is a result of what we have thought. Gandhi said, a man is but the product of his thoughts. What he thinks he becomes. Emerson said, we become what we think about all day long. Wattle said, this thinking stuff permeates and penetrates the entire universe. This is the reality, my dear friend. ये टेप मैंने आपके लिए बनाया है
क्योंकि मैंने 30 दिन में अपने आप को बदलने का प्रोग्राम किया और आई बिकेम सक्सेसफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ. सो आई थॉट कि हाउ दिस कैन अफेक्ट यू ऑल्सो, दिस कैन ब्रिंग अ चेंज इन यू ऑल्सो. मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, इस वीडियो को, इस ऑडियो को आप रोज सुबह और शाम सुने और अपने आप में बदलाव महसूस करें, अपने आप के थॉट में, अपने आप की सोच में पैराडाइम शिफ्ट लाएं और अपनी जिंदगी बदलें. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.